आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो अब हम आज से पढ़ेंगे द्विघात समीकरण जिसकी एक्सरसाइज 4.4 है। इसमें टॉपिक रहेगा विविक्त कर। क्या रहेगा? विविक्त कर। विविक्त कर को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या रहता है? इसको पहले तो हम जान लें कि किससे डिनोट करते हैं। डी से व्यक्त करते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कोई अगर द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां ए डज नॉट इक्वल क्या रहता है? जीरो। ये पूरा का पूरा बेस्ड है इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप पर। कैसे है वो अब जान लेते हैं। तो डी का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर आपको बोला गया है विविक्त कर निकालिए तो विविक्त कर निकालने के लिए क्या होगा? डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac रहेगा। क्लियर है? अब यहां से विविक्त कर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर पूछ ली मूलों की प्रकृति बताओ किस तरीके के मूल हैं, तो डी का मान अगर जीरो से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। कैसे? मूल वास्तविक और असमान कैसे रहेंगे? वास्तविक और असमान रहते हैं। कैसे रहते हैं? मूल वास्तविक रहते हैं और असमान रहते हैं। अगर डी का मान जीरो के बराबर है तो मूल समान होते हैं। मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान। कैसे रहेंगे? वास्तविक और समान रहते हैं। अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए कि डी का मान अगर जीरो से छोटा है तो इसके मूल जो है काल्पनिक रहते हैं। कैसे रहेंगे? काल्पनिक। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखनी है। इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 4.4। सबसे पहले क्या है कि विविक्त कर। विविक्त कर कैसे निकालते हैं और किसका निकालते हैं? विविक्त कर निकालते हैं किसी द्विघात समीकरण का। और निकालेंगे कैसे? डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। विविक्त कर निकल आया। अब पूछेगा आपको कि डी अगर इसके मूल बताओ कैसे हैं। मूल वास्तविक और असमान होंगे कब? जब डी का मान जीरो से बड़ा रहेगा यानी प्लस का रहेगा। अगर डी का मान जीरो के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। अगर डी का मान जीरो से छोटा है मतलब नेगेटिव है, माइनस का है, तो मूल कैसे रहेंगे? काल्पनिक रहेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन दे रखा है हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 बराबर जीरो। इसमें हमें करना होगा पहले ए बी और सी की वैल्यू। ए क्या होता है? एक्स स्क्वेयर का गुणांक होता है, इसीलिए ए का मान कितना है? 1। बी का मान -4, एक्स का गुणांक होता है, सी होता है अचर पद यानी कि 2। सबसे पहले क्या किया हमने? ए बी और सी के मान निकाल लिए। कैसे? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने के बाद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यानी जो भी एक्स स्क्वायर के साथ आएगा वो ए का मान रहेगा, जो एक्स के साथ आएगा वो बी का मान रहेगा, जो अचर पद में आएगा वो सी का मान रहेगा। अब डी बराबर सूत्र क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? -4 का वर्ग -4 इंटू 1 इंटू 2, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 8। तो यहाँ से डी का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, इसमें पूछा है केवल विविक्त कर, तो डी का मान कितना आ जाएगा? 8 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? अगर ये पूछता है यहीं पे मूलों की प्रकृति कैसी है, तो डी का मान क्या है? जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा है तो फिर क्या रहेगा? डी का मान अगर जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान रहेंगे। क्या रहेंगे? वास्तविक और असमान। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें ए का मान कितना रहेगा? ए का मान 3 है, बी का मान +2 है, और सी का मान -1 है। तो यहाँ से हमने क्या किया? ए बी और सी के मान ज्ञात कर लिए। तो डी बराबर क्या होता है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है 2 का वर्ग माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1, 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 कितना हो गया 16। तो डी का मान कितना आ जाएगा 16 निकल कर आ जाएगा। क्लियर होगा आपको। अगर यही भी पूछता मूलों की प्रकृति क्या है तो डी का मान 0 से बड़ा है, यानी मूल वास्तविक और असमान रहेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4a प्लस ए बराबर 0 के आपको निकालने हैं। क्या आपको विविक्त कर निकालना है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान 1 है, b का मान -4 है, c का मान a है। रख दो। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 4 है, -4 का वर्ग -4 इंटू 1 इंटू ए रहेगा, तो 4 का वर्ग 16 माइनस 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, d बराबर 16 माइनस 4a, ये इसका मान निकल के आ जाएगा। अब कहोगे सर इसकी प्रकृति निकालें, तो अब हमें यहाँ a की वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है। अगर ये 4 से बड़ी रहेगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, 4 से छोटी रहेगी तो पॉजिटिव आएगी। तो इसीलिए इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते जब तक a की वैल्यू एग्जैक्ट आपको पता नहीं हो सकती। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ a का मान कितना है, √3 है, b का मान -2 √2 है, और c का मान कितना दे रखा है, -2 √3, -2 √3। अब निकालना क्या है हमें, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है -2 √2 का वर्ग -4 इंटू √3 इंटू -2 √3। तो -2 का वर्ग 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 तिया 24 हो जाएगा, यानी ये 32 इसका विविक्त कर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा इसका विविक्त कर, 32 निकल कर आ जाएगा। क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप ए बी सी के मान निकाल सकते हो। ए का मान 1 रहेगा, बी का मान 1 रहेगा और सी का मान भी 1 रहेगा। तो हम डायरेक्टली विविक्त कर निकालते हैं। तो d बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी का मान 1, ए का मान भी 1 है, सी का मान भी 1 है, तो 1 -4 यानी -3 क्या आ जाएगा इसका विविक्त कर निकल कर आ जाएगा। कितना इजी है। ठीक है, अब इसमें देखें तो a का मान 1 है, b का मान p है, c का मान 2q है। इनको रख दो। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2q। अब इन सब की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर -8q निकल के ये आंसर आएगा डी का मान। इतना इसका विविक्त कर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ एक्स ए का मान 1, बी का मान -1 और सी का मान +1 है। तो देखो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ए बी का मान -1 है, माइनस ए का मान 1, सी का मान भी 1 है, तो 1 -4 यानी कि 3 इसका विविक्त कर आ जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो ए का मान कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 में 1 है, बी का मान -2 है और सी का मान k है। ठीक, अब इसका भी विविक्त कर हम निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी का मान कितना है -2, इसका स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के, यानी 4 - 4 के इसका विविक्त कर निकल के आ जाएगा।
इतना ये डी का मान हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे हम आपको पूरा कंप्लीट मैथ करा सकें। थोड़ा सा गैप हो जाता है, बट कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इस वजह से ये गैप हो जाता है, बट आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।